वेलकम टू वेदादि क्लासेस। वेदादि क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी द फिजिक्स ऑफ क्लास 9th चैप्टर मोशन। मोशन होता क्या चीज़ है? व्हाट इज मोशन? सो बेसिकली हम कहें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपना पोजीशन चेंज करता है, दैट इज नोन एज द मोशन ना। सो मान लिया जाए दो फ्रेंड है, ए बी एक जगह पे हैं। अब बी क्या करता है, अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है दौड़ते हुए। सो वी से कि बी क्या है, बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। एवरीथिंग इज इन मोशन, सब कुछ मोशन में है। हैव ए लुक हियर। डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। नाउ आप यदि चेयर पे बैठे हुए हैं, यू विल से यू आर स्टेशनरी। बट यदि कोई आपको स्पेस से देख रहा होता है तो पूरा का पूरा अर्थ ही घूम रहा होता है ना। अर्थ हैव इट्स ओन मोशन ना। तो वहाँ से जो भी आपको देखेगा, in respect to that guy, you are in motion, although you are sitting on a chair. So, motion is basically the change in position with respect to a stationary object. What do you say? What is the motion? The change in position. The change in position with respect to a stationary object taken as a reference point. Taken as a reference point. अच्छा देखें, मोशन को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं। सपोज ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। अब कोई चीज़, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं स्कूल के पास, यू आर सिटिंग ओवर हियर। एक बाइक यहाँ से आती है और क्रॉस करते हुए इधर निकल जाती है। यू विल से जो बाइक था वो मोशन में है, बिकॉज यू आर इन स्टेशनरी, आप उसके रिस्पेक्ट में स्थिर है। दैट्स वाई वो आपको मोशन में दिख रहा है। मोशन में चीज़ें तब होती हैं जब चेंज इन प्लेस होता है। वी हैव स्टडीड अ टर्म चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को समझने के लिए हम कहते हैं दो चीज़ें हम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं डिस्टेंस, दूसरा यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बट बिफोर दैट हम कुछ और टर्म्स समझते हैं। एक होता है क्वांटिटी, दूसरा होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं? सो दोज, दिस इज ए प्रॉपर्टी ना। सो दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड as well as can be defined. तो वो प्रॉपर्टी जिसे आप मेजर कर सकते हैं और जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। एंड दोज क्वांटिटी विच इज यूज इन फिजिक्स, दोज क्वांटिटीज which are
used in physics, it is known as physical quantity. We can give some example like distance, displacement, speed, velocity, force, work, energy, etc. ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं बिकॉज ये फिजिक्स में यूज होते हैं ना. नाउ आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया. नाउ वी हैव टू स्टडी कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं. सो फिजिकल क्वांटिटी की जहाँ तक बात करते हैं, सो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप. एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव magnitude as well as direction. तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं. एग्जाम्पल वी कैन हैव लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, etc. स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? सो दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन. हाँ, नो direction. Such type of physical quantity is known as a scalar. Like we can give some example like distance, speed, etc. Now ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके कुछ यूनिट्स होते हैं. यूनिट्स का मतलब होता है द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का जब स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहते हैं तो उसका एक यूनिट होता है, उसे हम यूनिट कहते हैं. जैसे हम घर बनाते हैं तो घर किस चीज़ का बना होता है? जब भी आप घर बनाएं तो घर ब्रिक्स के बने होते हैं और उनका ब्रिक्स का एरिया जो होता है बराबर ही होता है. यदि मैं आपको कहूँ एक घर को बनाने में 1000 ब्रिक्स या एक दीवार को बनाने में 1000 ब्रिक्स लगा और मैं आपको एक ब्रिक्स का एरिया दे दूँ, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दीवार का एरिया कितना होगा जो 1000 ब्रिक्स से बना हुआ हो? तो एरिया ऑफ दैट वॉल विल बी, एरिया ऑफ दैट वॉल क्या होगा? आपको पूरा दीवार को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्रिक का एरिया उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मान लिया वो x है ना. आपको ये पता है कि 1000 ब्रिक्स इसमें दीवार में लगा हुआ है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट x, सो दैट विल बी योर एरिया ऑफ द वॉल. इसका मतलब ये जो एक स्मॉल ब्रिक है वो इस पूरे दीवार का एरिया हो गया. ऐसे ही फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है ना. सो यूनिट बेसिकली क्या, अच्छा यूनिट किसे कहते हैं? अच्छा आपने पढ़ा होगा बायो में, द सेल किसे कहते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है ऑफ ए लाइफ इज नोन एज यूनिट. इन द सिमिलर मैनर
हम यहाँ पे यूनिट को कहते हैं द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट इट इज़ नोन एज यूनिट। अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं? तो हमारे पास कुछ सिस्टम है ना, उससे हम इसको मेजर करते हैं। लाइक वी हैव, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में एक 3 सिस्टम हमें जानना होता है। एक को कहते हैं MKS सिस्टम, एक को कहते हैं CGS सिस्टम, एक को कहते हैं FPS सिस्टम। MKS सिस्टम को कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर लेंथ का मेजरमेंट है, किलोग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए यूज होता है। वैसे ही CGS में C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम एंड S4 सेकंड होता है। सेंटीमीटर लेंथ के लिए होता है, ग्राम मास के लिए होता है और सेकेंड टाइम के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार FPS सिस्टम, इसे फुट पाउंड सिस्टम भी कहते हैं। फुट पाउंड S4 सेकेंड। फुट लेंथ को मेजरमेंट करता है, हम कहते हैं ना 5 फुट 6 इंच, हाँ, और मान लिया कहते हैं मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है, दैट्स द फुट इज व्हाट इज लेंथ। पाउंड हम कहते हैं कि हमें कितने पाउंड का केक चाहिए, वी नीड 2 पाउंड ऑफ केक, or 3 pound of cake, 4 pound of cake. So the pound is the measurement of the mass, and second, it is the measurement of time. FPS सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ये सिस्टम यूनिट को मेजरमेंट करने में बहुत ही यूजफुल होते हैं। अभी हम इसका यूज देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम एक एक करके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो कहते हैं, मान लिया कोई एक बॉडी है, यहाँ थी ना, ये बॉडी ये है, यहाँ थी, ए से फिर वो बी पे आ गई, तो चेंज इन प्लेस इज नोन एज डिस्टेंस। सो द चेंज इन प्लेस, the change in place from one point to another, from one point or to another is known as distance. डिस्टेंस को बेसिकली सिंबलाइज करते हैं एस से, हाँ, इज इंडिकेटेड बाय एस यूजुअली। इसका जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू MKS में। अच्छा, यूनिट क्या है? लेंथ है ना ये, तो MKS में इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। CGS में इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, एंड FPS में यूजुअली हम यूज नहीं करते अभी ब्रिटिश सिस्टम को ना, बट इसमें एक फुट होता है ना। ओके, नाउ अब हम कहते हैं क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी में ये कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता. सो डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन. सो सिंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब देखिए, मान लिया कोई बॉडी ए से बी पे आती है, बी से सी पे आती है, सी से डी पे आती है. यहाँ से इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर और यहाँ से 5 किलोमीटर है. तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ ना बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. सो हाउ यू जस्ट राइट दैट? सो यू हैव टू राइट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 plus 4 plus 5, that is equal to 4, 3, 7, 5, 12 kilometer. Just keep in mind this example. अच्छा देखिए, अब हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो कहता है द चेंज इन प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in a definite direction. सो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है डेफिनेट डायरेक्शन. तो चेंज इन प्लेस तो हो रहा है बट इट इज हैपनिंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट एस से ही समटाइम, और इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. और दूसरा क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में भी होता है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होगा तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा. अच्छा, मैं आपको यदि इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी वही होता है जो डिस्टेंस का होता है. तो आप मेरे साथ बताएं, एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है और एफपीएस में क्या होता है? एमकेएस में यस मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर एंड इसमें फुट होता है. नाउ हम क्वांटिटी की बात करते हैं. सो व्हाट्स अबाउट द क्वांटिटी? व्हाट टाइप द क्वांटिटी दिस इज? सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, इसमें एक डायरेक्शन भी है, एक डिफरेंट डायरेक्शन भी है. सिंस इट हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ आई जस्ट लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल. हम पीछे वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं. कोई बॉडी ए से बी पे आया, बी से सी पे गया, सी से डी पे आया. अच्छा, तो आपके लिए सबसे आसान सा रास्ता कौन सा होगा ए से डी तक पहुंचने का? सो यू विल फाइंड दिस वे. दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर यू. हैव अ लुक हियर. अब आप बोलेंगे कि ये तो मुझे पता है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, बट ये कैसे पता करेंगे? फिर ये तो फिर पता होगा तभी तो हम पूरा निकाल पाएंगे. तो कहते हैं, इफ यू रिमेंबर अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने यदि पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि ये बेस एंगल के सामने हाइपोटेनियस
हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर तो कहता है ये ABC है ये. If you want to find out the AC, then according to this Pythagoras theorem, बड़े ध्यान से देखिएगा, this is very important. According to the Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. If you want to find out the AC, then AC will be under root AB square plus BC square. Now have a look here. On the basis of this Pythagoras theorem, we'll solve the distance from A to C, AC. So in this question, AB is 3 km, BC is 4 km, then AC will be, so AC, according to the law, AC is equal to under root AB square plus BC square. So AB is what? 3 square plus 4 square. So it will be under root 9 plus 16. It will be equal to 25, and under root 25 is 5 kilometer. So AC got, आपको AC मिल गया यहाँ पे, और AC कितना हो गया आपका? That will is the 5 kilometer. So if you want to find out the displacement, what the displacement? Displacement is the shortest distance, and the shortest distance in this case will be AC plus CD. AC plus CD, तो कितना हो गया? 5 plus 5 is equal to 10 किलोमीटर. अब देखिए डिस्टेंस कितना था आपका? डिस्टेंस था आपका 12 किलोमीटर, बट यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और उसके लिए कहीं कहीं आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा ना. पाइथागोरस थ्योरम कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया, एंड हाउ यू गेट, आपको कैसे AC निकालना है वो भी मैंने आपको बताया. नाउ सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा देखिए, सम टाइम क्या होता है, मान लिया यदि कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो यदि कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तब क्या होगा? तो कहता है सर्कुलर पाथ में ये रेडियस होता है ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड यदि आपको पता करना हो, क्या हो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो कोई भी बॉडी मान लिया ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो यहाँ से चलकर यहाँ पे आएगी तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा. तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई r. कितना हो जाएगा ना, कितना कवर किया इन्होंने? सो 2 पाई r ना, फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम A to A ना. सो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू 2 पाई r. कितना हो जाएगा? 2 पाई r. अच्छा देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ पे ही आ गई है ना, जहाँ से चली बॉडी वहीं पे आ गई. इसका मतलब जस्ट टेल मी व्हाट विल द डिस्प्लेस, व्हाट डू यू थिंक? देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द सेम, जहाँ से चली थी वहीं पे आ गई, दैट द डिस्प्लेसमेंट विल 0 ना. अच्छा इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे समझते हैं, ये एक वॉल है, आप यहाँ से एक बॉल फेंकते. अच्छा इस बॉल, ये बॉल है और ये वॉल है. इस बॉल से वॉल की दूरी मान लिया 1 मीटर है, 1 मीटर है. बॉल, ये आपने यहाँ से बॉल को फेंका, बॉल यहाँ दीवार से टक्कर खाई और फिर वापस आपके हाथ में आ गया. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टेल मी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? गई 1 मीटर, वापस आई 1 मीटर,
मीन्स 1 + 1 2 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। बट मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो कहता है बॉल को आपने फेंका, बॉल यहाँ से टक्कर खाया, फिर वापस आपके हाथ में ही आ गया, तो बॉल जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कांट बी 0। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, है ना। इससे रिलेटेड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट हम पहले कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करें। एक और फिजिकल क्वांटिटी आपका आता है दैट इज द स्पीड। ये थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड किसे कहते हैं? सो स्पीड द चेंज इन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज से, मान लिया कोई बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गया ना, और किसी पार्टिकुलर टाइम में आया ना, इसने चेंज इन प्लेस तो किया बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, दैट इज द स्पीड। इसको हम क्या कहेंगे? स्पीड। सो द चेंज इन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज इन प्लेस हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, स्पीड को हम कैसे कहते हैं? स्पीड को हम फिर यहाँ पे कैसे कहते हैं? तो कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको एक बॉडी को यहाँ एक जगह से दूसरे जगह आने में ना, एक जगह से दूसरे जगह आने में कितना समय लगा। सो दिस द डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। इसको हम बेसिकली स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू फॉर द स्पीड, v इज इक्वल टू s बाई t, वेयर v इज इक्वल टू स्पीड, s क्या है आपका? s है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस, और t है टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। नाउ दो चीज़ें और हमें करनी होती हैं। पहला हमें क्या करना होता है? क्वांटिटी पता करना होता है, और दूसरा यूनिट। तो पहले यूनिट पता करते हैं। सो इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मान लिया MKS में यूनिट पता करते हैं, MKS सिस्टम में। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर, अपॉन टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा, ये डिलीट, ये मीटर पर सेकंड। सो दिस इज, अच्छा मीटर पर सेकंड को फिर हम कैसे लिखते हैं? सो दिस इज रिटन एज मीटर पर सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, है ना। MKS एक तरीके का SI स्टैंडर्ड, अब अभी आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें कुछ और क्वांटिटीज़ को यूज करके इसको बनाया गया है। सो हम लोग 11th में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वांटिटी के बारे में इसका पता करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है। सो क्वांटिटी के बारे में पता करते हैं तो इसका स्पीड का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। सो इस जो स्पीड है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ अब हम एक
स्पीड को मान लिया जाए कैसे करते हैं, मान लिया एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया एक कार है ना, ये कार आपने बना ली, ये आपकी कार है। सो ये कार है और कार जो है वो यहाँ से एक जगह से, दिल्ली से, सपोज आप दिल्ली है, ए भी मान लेते हैं, फिर मेजरमेंट में फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप बोलेंगे दिल्ली टू हरिद्वार तो काफ़ी कितना डिस्टेंस है सर। तो ए टू बी जाता है, ए टू बी, यहाँ से आके ये कार आपका यहाँ पे आ गया। जब आपका कार यहाँ पे आ गया तो क्या होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया 200 किलोमीटर है, और ए से बी पे आने में आपको कितना टाइम लगा, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मान लिया आपको 5 आवर्स लग गए। कितने लग गए? 5 आवर्स। सो आपका जो स्पीड था वो कैसे पता चलेगा? सो योर स्पीड इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5 4 जा मीन्स आप अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे। हाँ, सो द स्पीड ऑफ योर कार वाज 40 किलोमीटर पर आवर, तभी वो 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा और उस ट्रैवलिंग में आपको 5 आवर्स लगेंगे। सो ये आप निकाल सकते हैं। कुछ समटाइम स्पीड को हम अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको। जैसे मान लिया ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। यहाँ से यहाँ जाने में मान लिया आपको 50 किलोमीटर लगा, यहाँ से यहाँ जाने में आपको 50 किलोमीटर लगा, यहाँ से यहाँ जाने में आपको 100 किलोमीटर लग गया ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपने कवर किया? टोटल डिस्टेंस इट इज़ योर 50 + 50 + 100, दिस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, आपको टाइम कितना लगा? मान लिया यहाँ से यहाँ आपको चलने में 1.5 आवर लग गया, यहाँ से यहाँ पे चलने में 1.5 आवर लग गया, और यहाँ से यहाँ चलने में आपको मान लिया 2 आवर्स लग गए। सो टोटल टाइम कितना आपका लग गया? टोटल टाइम इज इक्वल टू 1.5 + 1.5 + 2 मीन्स 2 3 2 5 आवर्स लग गए। यदि ऐसा होता है कि पार्ट वाइज आप ट्रैवल कर रहे हो, पार्ट वाइज ऑब्वियसली आप मतलब एक जगह से दूसरे जगह, वहाँ पे स्टॉप मारा, फिर वहाँ से दूसरी जगह, वहाँ पे स्टॉप मारा, वहाँ से दूसरी जगह गए, वैसे हम ट्रैवल करते तो ऐसे ही तो जाते। मान लिया आपको यहाँ से कहीं भी जाना हो तो आप बीच बीच में रुक के जाते हैं। तो ये जो रुक के आप जाते हैं तब हम कैसे पता करेंगे कि ये स्पीड क्या है कार की? तब उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं और वो टर्म कहलाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी का एवरेज ये है, तो कितना डिस्टेंस में कितना वो पेट्रोल खत्म होता है वो उनका एवरेज होता है ना, उस कार का एवरेज होता है। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में यदि हम बात करें तो आपका एवरेज स्पीड कितना हो गया? सो एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, आप बताएं, 200 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। 5 आवर टोटल डिस्टेंस हमने पहले यहाँ पे लिखा 50 + 50 + 100 200 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना किया? 1.5 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 5 आवर्स। सो इट इज अगेन, इसका मतलब आपका जो एवरेज स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर ही था।
समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट द एवरेज स्पीड ना। अच्छा, कुछ टर्म्स और आते हैं स्पीड से रिलेटेड, वो होता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, या हम इसे कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। जैसे मान लिया ए से बी पे आप आए ना, बी पे से सी पे, सी से डी पे, ए से बी की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, इसका भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, इसका भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और ए से बी पे जाने में आपको मान लिया 1 आवर लगता है, बी से सी पे भी जाने में भी आपको 1 आवर लगता है, और सी से डी पे भी जाने में आपको 1 आवर लगता है। इट मीन्स यू आर इन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डिस्टेंस ट्रैवल इन अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम ना, सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में आप कवर कर रहे हैं। सो दिस इज आपका जो स्पीड है, आप किस स्पीड से जा रहे हैं, आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। मीन्स आपके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे ना। यदि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका उसमें कोई स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नाउ यदि हम बात करें, इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं होगा ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म यदि हम कह रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। ए से बी पे गया 1 किलोमीटर, बी से सी पे गया ये भी 1 किलोमीटर, सी से डी पे गया ये भी 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो सेम है, बट टाइम अब कितना लग रहा है। ए से बी में मान लिया 1 आवर लगा आपको। अब आपके दोस्तों ने कहा अरे भाई तेज चला जरा, बहुत समय लग रहा है। आपने क्या किया, इसको हाफ एन आवर में कवर कर लिया ना। फिर बोला भाई और तेज एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो और तेज ना करके अब क्या कहते हैं, अच्छा कोई डरा हुआ नहीं भाई बहुत तेज चला रहे तो आस्ते चला। अब आपने क्या किया, आप इसको सी से डी में 2 आवर्स लगा दिए। अब देखिए सेम डिस्टेंस को कवर करने में आपको डिफरेंट टाइम लग रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्पीड आप जिस स्पीड से जा रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। नाउ ये तो था स्पीड के बारे में। नाउ विल जस्ट डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ना। तो कहता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नॉन एज वेलोसिटी ना। सो या चेंज इन या हम इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। समटाइम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सो distance traveled in given direction with respect to time, इसे भी हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम v इज इक्वल टू एस बाई टी कह सकते हैं ना, बट यहाँ पे एस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यहाँ पे, या डिस्टेंस ट्रैवल इन ए गिवन डायरेक्शन, सो यू कैन से द डिस्टेंस एज वेल, बट गिवन डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। सो एस को हम डिस्टेंस ना करके यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं डायरेक्टली। सो एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, टी आपके पास टाइम है,
और v यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ये तो फॉर्मूला है। नाउ व्हाट्स अबाउट द यूनिट। तो यूनिट हम बेसिकली MKS लेते हैं, यूज कर रहे हैं अभी। तो MKS में यदि हम इसको करें तो v इज इक्वल टू s बाई टी। s क्या है, लेंथ को इंडिकेट करता है, तो इट इज़ मीटर, टाइम इज सेकेंड। तो 1 सेकेंड। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना वो भी सेम ही होता है, तो इसको भी हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड कहते हैं। CGS में यदि हम इसे लेते हैं तो इसे हम सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर, ये इसको लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये मैंने मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस, ये आपका वेलोसिटी हो गया ना। तो वेलोसिटी और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस यही है कि उसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होते हैं ना, और इसमें क्या हो कि इसमें आप डिस्टेंस, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को हम डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा देखिए, मान लिया जाए एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होता है, सेम थिंग, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ना। इक्वल डिस्प्लेसमेंट हम यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम टाइम लग रहा है, सो दैट इज दिस इज नोन एज व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो ये वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने पढ़ा और स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। इसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी आता है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? सो दिस इज व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मान लिया आप A से B तक में जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं। A से B आप 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, B से C आप 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, C से D आप मान लें 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आ गया ना। डिस्टेंस तो A से B सेम आपका मान लिया 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ऐसा करके मानते हैं। तो A से B का 10 किलोमीटर का कवर आपने 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया, B से C तक का 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया, C से D तक 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना। सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते A से, सो इट्स इंडिकेटेड बाय ए, स्मॉल a यूज करते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे पहले? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम टेकन इन चेंज ना। सो टाइम टेकन इन चेंज। अच्छा, सो एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मान लिया A से
ए से बी पे जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी, एक टर्म आता है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा टर्म आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से इंडिकेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से इंडिकेट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी होगा तो v माइनस u करेंगे एंड टाइम इज t। सो चेंज इन वेलोसिटी ना अपॉन टाइम, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। नाउ हम मूव करेंगे यूनिट की ओर। सो व्हाट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सो यूनिट इन अच्छा यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ना चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट यदि एम के एस में हम बात करें, एम के एस में हम बात करें तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, अभी हमने पढ़ा। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी हम लिखते हैं। सो जो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये तो एक कुछ और टर्म्स आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, सो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो if the body travels in a straight line, if a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, in equal interval of time ना। अच्छा देखिए, A से B, B से C, C से D, ऐसा हम मानते हैं। कहता है A से B, कहता है स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम ना। इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम का मतलब क्या होगा कि यदि मान लिया वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं ना, टाइम मान लिया x लग जाता है, अब इंक्रीज हो गया 20 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, टाइम क्या हुआ? 2x लग जाता है ना। फिर 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, टाइम 3x लग जाता है ना। तो कहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यदि लग रहा है, सो दैट इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? कहता है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट। अच्छा, इसको मैं 2x ना करके xx ही कर दो ना, x ना, टाइम इंटरवल कितना है? x x x है ना, बट वेलोसिटी इंक्रीज 10 किलोमीटर 20 30 किलोमीटर जस्ट लाइक दिस, सो दिस द यूनिफॉर्म। बट यदि क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में, क्या देखेंगे? कहता है फर्स्ट राइट डाउन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है आपका? कहता है वेलोसिटी
increases by unequal amount in equal interval of time, in equal interval of time. So this is not the non-uniform velocity, हम इसे हम कहते हैं ना. So this is non-uniform acceleration आपका हो गया. एक और टर्म आता है रिटार्डेशन. क्या आता है? रिटार्डेशन. रिटार्डेशन की जहाँ तक बात करते हैं, इसे हम निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन भी हम कहते हैं. सो ये होता क्या है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ना. चेंज इन वेलोसिटी, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, if the change in velocity is positive, then this is known the acceleration. And if the change in velocity is negative, it is known as retardation. So इसमें भी सेम हम यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया. एक बार मैं एवरेज वेलोसिटी को ही बता दूं. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, हम इसे कहते हैं. अभी हमने जो भी पढ़ा है, इन सब का हम जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हम आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करते हैं ना. पहला हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको डिराइव करना होता है. सो पहला जो फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले हैं आपको पढ़ने के लिए. पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा है v स्क्वायर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं. तो पहला आपका कौन सा है? पहला आपको प्रूफ करना है v इज इक्वल, दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला, आपको ये प्रूफ करना है. सो दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, यहाँ पे मान लिया एक्सेलरेशन हो रहा है, और तो एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. पहले हम समझते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है. तो चेंज इन वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन को हम a से इंडिकेट करते हैं. सो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी. तो हम सिंपली यहां पे कह सकते हैं at इज इक्वल टू v माइनस यू. सो यदि हम v को यहीं पे रखें, u को इधर कर दे, सो आपका क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ये आपका यहीं से डिराइव हो गया. हाँ, सो दिस इज ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है. सेकेंड फॉर्मूला आपके पास है, कहता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अच्छा,
एस क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, कहता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ना। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम कहते हैं। अच्छा, तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सो velocity is equal to distance upon time, then distance is equal to velocity into time। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं distance is equal to in case of average velocity, so distance is equal to average velocity into time, average velocity into time। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी अभी हमने क्या निकाला, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम का क्या निकाला हमने, t, टाइम का क्या किया, t, और डिस्टेंस क्या हो गया, s। अब हम इसको आगे करते हैं, तो ये आपके पास आ गया s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू t ना। अच्छा, अभी हमने एक और फॉर्मूला किया था, अभी हमने किया था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये अपने फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। सो हम यहाँ पे v के जगह पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, मान लिया इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यहाँ तक समझ में आया। u कितना हो गया, 2u हो गया, प्लस ए टी हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब इसको ब्रैकेट को आप तोड़ दें तो कितना हो जाएगा, t को मल्टीप्लाई करेंगे 2u से भी और 80 से भी, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो at² डिवाइडेड बाय 2, है ना। अच्छा देखिए, तो कुछ अब इसको बाइफरकेट कर सकते हैं हम। सो यू कैन राइट 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस at² डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाता है आपके पास, तो आपके पास क्या बचता है, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा ये s। तो s इज इक्वल टू ut प्लस at² बाई 2, इसको हम हाफ at² भी लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तीसरे इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, तीसरा है आपका v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as ना। अच्छा, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो इसे कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या निकाला आपने, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना। अच्छा, एक अभी आपने फॉर्मूला आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये भी पहला फॉर्मूला है आपके पास ना। सो नाउ हम क्या करते हैं, यदि हम v इज इक्वल टू u प्लस at करते हैं तो हम v माइनस u इज इक्वल टू at हम कर सकते हैं ना, या हम t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया, वेट अ सेकंड, a है ये।
So v minus u is equal to at, then t is equal to v minus u upon a. ना अब क्या करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1. सो अब देखिए क्या होता है. s इज इक्वल टू u, t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस u अपॉन a. अच्छा, इसके साथ u t की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, प्लस 1/2 ना a t स्क्वायर मीन्स v माइनस u का स्क्वायर हम कर देंगे. ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. v माइनस u का स्क्वायर, ठीक है. अपन ये a भी तो है यहाँ पे आपके पास. एक सेकेंड में थोड़ा सा इसे डिलीट करो. सो यू गेट द मोर स्पेस. a t की जगह पे हम क्या करते हैं, v माइनस u अपॉन a का स्क्वायर, है ना. अच्छा, अब क्या, अब हम करते हैं, इसको तोड़ते हैं. u इंटू वी माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2. अच्छा, 1/2 को तो 1/2 ही रख देते हैं. अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले लेते हैं, a हम कॉमन ले लेते हैं. क्या लेते हैं, a यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा, एक v माइनस u को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, v माइनस u स्क्वायर जो है, तो a माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हम लिख सकते हैं. सो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, v स्क्वायर, a को हम यहाँ पे ही रहने देते हैं, और तब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे नीचे भी a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा. दैट्स ओके. तो a अब यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv ना, 2uv अपॉन, अच्छा a भी है ना यहाँ पे, तो a स्क्वायर आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, मैं इसको और यहाँ पे करता हूँ, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो uv हो गया आपका माइनस u स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय a. अब देखिए एक कैंसिल हो सकता है ना, एक a यहाँ से काट सकते हैं आप, 1a विल आउट फ्रॉम हेयर, एक a यहाँ से चला जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास जो बचेगा, सो प्लस 1/2, ये 2a हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. ठीक है. अब देखिए, ये a है, ये 2a है, हम LCM लेते हैं, तो जब LCM लेंगे तो वो आएगा 2a. कितना आएगा, 2a. जब 2a LCM आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा दूसरे पेज पे सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो आपके पास क्या है, s इज इक्वल टू आपके पास क्या है, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv आपके पास है डिवाइडेड बाय 2a. अब हम LCM ले लेते हैं, LCM लेंगे तो आएगा 2a, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे ऊपर वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब 2a है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. अब देखिए 2uv यहाँ पे क्या है, प्लस में है, और 2uv यहाँ पे है माइनस में. ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो गया. तो अब बचेगा क्या, और कुछ कटेगा, तो अब देखिए 2u स्क्वायर है और प्लस u स्क्वायर है, तो एक आपका यहाँ पे बचेगा
2u स्क्वायर से u स्क्वायर जाएगा तो u स्क्वायर बच जाएगा, बट वो माइनस में आएगा, तो इसको u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a लिखेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब क्या है, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, या इसी को हम सही से सिंपल ये करें तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या समटाइम हम ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे डिराइव करके आपके लिए, आपको एक बार में ना समझ में आए आप वीडियो को दोबारा करके देखें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन था जिसको हमने डिराइव करके आपको बताया। अब एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कुछ ग्राफ्स भी होते हैं ना, और कुछ ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको अभी प्रूफ करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे प्रूफ करते हैं ना, तो आपके पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा, ये ग्राफिकल मेथड है, क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ना। इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। आपने देखा होगा ग्राफ ये होता है, इधर x एक्सिस y एक्सिस ये इनिशियल पॉइंट है। हम क्या करेंगे, इसको टाइम लेंगे, इस ओर टाइम होगा और इस ओर वेलोसिटी हम लेंगे, सो दिस साइड विल बी योर वेलोसिटी, है ना। अच्छा, मान लिया कोई बॉडी है, वो a से यहाँ तक आती है विद इनिशियल वेलोसिटी ना, 0 से a तक ना। अच्छा, फिर यहाँ से वो ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है b तक। अब इसको हम एक यहाँ से मिला देते हैं, ये इसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे हम मिला देते हैं। ये 0 है और इसे हम c मान लेते हैं ना, इसे आप d मान लीजिए, और ये आप यहाँ से यहाँ जो आता है O से A से E तक हो गया ना। तो एक इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई आपकी u, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई v को इंडिकेट करता है ना, और ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी वेलोसिटी आपकी v है यहाँ पे ना। तो OA जो है आपका इंडिकेट करता है किसको, u को, इनिशियल वेलोसिटी, एंड BC ये पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर हम ले लेते हैं, ये है v, ये है v ना। सो BC को हम मान लेते हैं, BC इज इक्वल टू आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है ना। अच्छा देखिए, अच्छा ग्राफ में यदि हम देखते हैं तो क्या है, BC किसके बराबर होता है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC के बराबर होता है ना। अच्छा, OA किसके समानांतर है, OA यहाँ पे ना, OA किसके बराबर आ रहा है, OA DC के बराबर आ रहा है। सो ये भी U को रिप्रेजेंट करेगा ना। सो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। सो BC यदि हम लिखते हैं, सो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC के बराबर हम इसको मानते हैं। अच्छा, तो BC आपका क्या है, BC आपका हो गया V फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू BD प्लस, अच्छा यहाँ पे DC OA बराबर क्या है, OA किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू U हो जाएगा ना। तो
v इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी की जगह पे हम ओ ए या u रख सकते हैं। सो अब हमारे पास एक स्लोप हमारा आता है। स्लोप हम कहाँ से खरीदते हैं? फॉर एक्सेलरेशन के लिए जो स्लोप आता है वो आता है ए बी। ये स्लोप है, ये स्लोप है, इसे ए बी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ये स्लोप बताता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है आपका? ए बी है। और दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी के हम रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ये आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी। बी डी कौन सा हो गया आपका? ये, अपॉन ए डी कौन सा हो गया? ये आपका ये। सो बी डी अपॉन ए डी ना। अब देखिए, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, तो बी डी अपॉन ए डी। बी डी को हम ऐसे रहने देते हैं। ए डी क्या बताता है आपका? सो ए डी देखिए क्या बताता है। ए डी किसके पैरेलल है? टाइम से, टाइम के पैरेलल। तो ए डी टाइम को बताता है आपका यहाँ पे, तो ए डी इज इक्वल टू टाइम टी हो गया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी का मतलब हो गया टी, टी इज द टाइम। सो हम बी डी इज इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। अब देखिए, अभी आपने पीछे यहाँ पे क्या देखा था? v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग the value of BD in equation 1, इक्वेशन 1 कौन सा है आपका? ये है V इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। सो V इज इक्वल टू बी डी की जगह पे हम ए टी पुट करेंगे प्लस यू ना। सो आपके पास आ जाता है V इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये पहला फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ना। सो दिस द ग्राफिकल मेथड से आप इसको गेट कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं ना। ये जो बी सी है ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ओ से ए तक जब कोई बॉडी मूव करता है दैट्स इनिशियल वेलोसिटी। और जब ये आप स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लेते हैं, वो बी डी अपॉन ए डी को बताता है। बी डी अपॉन, ये हो गया बी डी अपॉन ए डी को बताता है। अच्छा, ए डी किसके? ए डी इज इक्वल टू ओ सी हम लिख सकते हैं, एंड ओ ए इज इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए डी इज इक्वल टू ओ सी, और वो क्या है? टी के बराबर है, ये हम ध्यान रखें। और ओ ए इज इक्वल टू डी सी, एंड वो इनिशियल वेलोसिटी के यू के बराबर है। दैट्स इट। बस आपको यहाँ पे करना है क्या? बी सी लेना है। बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी कर सकते हैं। डी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। डी सी की जगह पे, चूँकि ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू यू, तो डी सी की जगह पे हम यू पुट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू आपका मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एक्सेलरेशन ए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बताता है, मीन्स बी डी अपॉन ए डी बताता है। बी डी की जगह पे, बी डी को बी डी रहने दीजिए, ए डी की जगह पे हम क्या करते हैं? टी यूज कर देते हैं, और तब बी डी का वैल्यू आपको मिल जाता है। और इस बी डी के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यू विल गेट द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, नाउ अब हम दूसरा ग्राफिकल मेथड से दूसरा वाला हम फॉर्मूला या इक्वेशन डिराइव करते हैं, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, आपको ये वाला ग्राफ हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप इसको 0 से ए पे जाता है, और ये आपका सी है ये ना। और ए से जब आप लाइन ऑफ स्लोप खींचते हैं
तो ये आपका यहाँ पे मिल जाता है ना, ये आपका OD है, AD है जो OC के बराबर है, और OC इज इक्वल टू ये आपका U हो गया, ये B है और B और से C तक आपका V है ना, ये T है टाइम, और इधर वेलोसिटी को आप लेते हैं और ये यहाँ से आपका ये मिल जाएगा और इसको BE कहते हैं। सो ये आपके पास ग्राफ है। तो अब देखें, आपको निकालना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हम इसको लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABC, यही हो गया इसका डिस्टेंस OABC। तो हम इसको लिखते हैं एरिया ऑफ OABC ट्रापीजियम जैसा हो गया ना। तो अच्छा, इसमें एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल कौन सा हो गया, OADC प्लस ये हो गया एरिया, और दूसरा है ट्राइंगल, और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो कौन सा हो गया, ABD। अच्छा, अब देखिए, अब हम आते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, और वो किसके बराबर होगा, OA इंटू OC के बराबर ना, OA इंटू OC के बराबर, OA इंटू OC हो जाएगा ना, OA इंटू OC, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपका हो गया। अच्छा, OA को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने बताया U से, एंड OC को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OC को रिप्रेजेंट करते हैं T से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया U इंटू T। ये तो आपका मिल गया। दूसरा आप निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू AD बेस इंटू हाइट, AD इंटू BD हो जाएगा यहाँ पे ना। अच्छा, AD क्या है, AD इज इक्वल टू OC दैट इज इक्वल टू T। तो AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, एंड BD कहाँ है आपका, BD ये है। तो ये जो BD है वो हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, तो BD इज इक्वल टू 80, BD इज इक्वल टू क्या है आपका 80, तो BD इज इक्वल टू 80, तो ये निकल गया हाफ AT²। कितना हो गया, हाफ AT²। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आप निकालें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया। सो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना आ गया, UT आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABD हाफ AT² हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले एक बार फिर मैं बता दूं, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टाइम को इस डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। OA एक इनिशियल वेलोसिटी बताता है, ये BC क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन AB है जो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, और जब स्लोप ऑफ लाइन लेते हैं तो BD अपॉन AD हम लेते हैं। यहाँ पे AD इज इक्वल टू OC के बराबर हो जाएगा, और OA जो है वो DC के बराबर हो जाएगा ना। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो आपका एरिया, अच्छा इसमें AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT में एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ OA इंटू OC निकलता है, OA इज U एंड OC इज T। ट्राइंगल
हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए डी इंटू बी डी, एंड ए डी को हम टी से इंडिकेट करते हैं, बी डी को ए टी से, तो आपका ए टी स्क्वायर निकल गया। अब दोनों को हम यहाँ पे ला के पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए टी हाफ ए टी स्क्वायर देन एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ एक लास्ट ग्राफ हम करते हैं, ये तीसरा ग्राफ है आपका, और ग्राफिकल मेथड से तीसरा डेरिवेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उस ग्राफ में, एक बार फिर से मैं आपको बना दूं ग्राफ, तो ओ ए सी डी और ये बी हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका ई हो गया है, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और ये पूरा का पूरा v को इंडिकेट करता है, ये u को इंडिकेट करता है, ये t को इंडिकेट करता है। ओ ए इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू u हो जाएगा, एंड ए डी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज इक्वल टू टी हो जाएगा आपका, है ना। इस बात का ध्यान रखते हैं। सो डिस्टेंस ट्रैवल की हम बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो ये ट्रैपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ओ ए बी सी। सो क्या होता है, दिस इज ट्रैपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड into height divided by 2। सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे कहाँ है, ओ ए प्लस सी बी, ओ ए प्लस सी बी, या हम इसे बी सी कहते हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पूरा ट्रैपीजियम का, ये पूरा जो ट्रैपीजियम है यहाँ से इसमें पैरेलल साइड क्या है, ओ ए एंड बी सी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओ ए प्लस सी बी या बी सी इंटू हाइट कितनी है, ओ सी। हाइट कौन रिप्रेजेंट करता है, ओ सी, और ओ सी कौन सा है आपका, ये ओ सी, ये ओ सी, तो ये आपका ओ सी हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 है। सो 2 करते हैं, दिस इज, अब इसको ये करते हैं। अब देखिए ओ ए प्लस सी बी क्या है, ओ ए प्लस सी बी, ओ ए को हम क्या बताते हैं, यू, तो यू हमने कर लिया, प्लस सी बी को क्या बताते हैं, सी बी या बी सी को वी कहते हैं, प्लस वी हमने कर लिया, तो ओ ए प्लस बी सी आपका हो गया यू प्लस वी, एंड ओ सी क्या हो गया, ओ सी अभी हमने यहाँ पे किया था, ओ सी इज इक्वल टू टी, तो ओ सी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू टी। इसी को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में ना, तो कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास आ गया ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय 2, ओ ए की जगह पे u प्लस वी ना, एंड ओ सी की जगह पे आपका क्या आ गया, t डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका s ना। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी, s इज इक्वल टू आपका आ गया u प्लस वी इंटू टी बाई 2 ना। और जब हम इसको आपके पास इसको दोबारा ना लिखे तो ज़्यादा बेटर, 1 मिनट। अब देखिए आपके पास एक और फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, जिसे हमने पहले डिराइव किया है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू आ जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए ना। अब इस t का वैल्यू हम पुट कर देंगे, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 इसमें आ गया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in
इक्वेशन 1। तो s इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, u प्लस v, t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v माइनस u बाय a, और 2 तो ऑलरेडी है ही। सो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस v एंड v माइनस u, या हम इसको u प्लस v v माइनस u अपॉन 2a हो जाएगा ना। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास है, एक फॉर्मूला हमारे पास आता है और हम क्या कहते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखते हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी की जगह पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। सो s इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ना अपॉन 2a हो जाएगा। अभी हमने ये किया, यहाँ पे बताया u प्लस वी, वी माइनस यू ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की जगह पे हम क्या मानेंगे u, और b की जगह पे v मान लेंगे ना। तो आपका क्या हो जाएगा, v a की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू आपका v है और b इज इक्वल टू u है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या है, v प्लस u एंड v माइनस u, यही है ना आपके पास, v माइनस u। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, तो आपके पास आ जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये प्रूफ हुआ। सो ये ग्राफिकल मेथड से हमने ये सारा प्रूफ किया। तो ये डिफरेंट इक्वेशंस थे जिसको हमने आज किया। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड, मोशन से और रिलेटेड और भी टॉपिक करेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।